नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। जफरुल इस्लाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ भी कर सकती है। जफरुल इस्लाम ने कुछ दिनों पहले विवादास्पद एक ट्वीट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहते हुए माफी भी मांगी कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, खास मेहमान इस वक्त। हम मुजीबुर रहमान सदस्य हैं तबलीगी जमात के, इस वक्त हमारे साथ हैं। जफर इस्लाम बीजेपी के हमारे साथ हैं और दो सहयोगी हमारे साथ होंगे इसी के साथ साथ। जावेद मंसूरी दिल्ली से हैं और दीपक बिष्ट हमारे साथ, वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुजीबुर रहमान हमारे साथ हैं। मुजीबुर रहमान साहब, पहला सवाल और बड़ा सवाल ये कि ऐसे वक्त पर भी क्यों हम ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या बातें कहनी है और क्या बातें नहीं कहनी है? नहीं, ये हम का सवाल नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 138 करोड़ लोग हिंदुस्तानी हैं, सब अपने आप को संयम में बरते हुए हैं और काम कर रहे हैं। कुछ लोग सब जगह होते हैं जो अपना संयम खो देते हैं। क्या वजह है, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा या किस वे में उन्होंने वो बात कही, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने माफी मांगी कि उस वे में उन्होंने बात नहीं कही है, तो वो एक देखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा, आप उसको गलत मान रहे हैं, उस बयान को गलत मान रहे हैं? बिल्कुल, इतनी जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर बैठ करके ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। इस जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर बैठकर एक लेमैन हो, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकाले तो समझ में आता है कि भाई उसको नहीं मालूम है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर बैठ करके इस तरीके के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। जफर इस्लाम जी, आप क्या कहेंगे इस बयान पर? मांगी है, लेकिन माफी इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और माफी सिर्फ उसका खामियाजा नहीं है। जिन्होंने गलती की है और इस तरह के बयानात दिए हैं और इस तरह की चीज को पोस्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होल्ड करते हुए और उसको कंफर्म करते हुए उन्होंने पोस्ट किया। ऐसा भी नहीं कि इन्होंने किसी और को कहा और किसी और ने ऐसा कहा, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होते हुए ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और इससे देशद्रोह का जो उन पे इल्जाम लगा है और जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये गलत है, सरासर गलत है। यहाँ बैठ के गुणगान गा रहे हैं अरब के लोगों का और दूसरे ममालिक का, वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें कोई संदेह भी नहीं हो सकता, कोई इसमें डाउट भी नहीं किसी को है। हर देश के हर नागरिक, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, किसी पूजा पद्धति का हो, किसी रिलीजन का हो, हर का सोचना एक ही है कि जफरुल इस्लाम खान उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा और वो देश की छवि को उन्होंने बिगाड़ा है। अब जो लोगों में जो यूनिटी है उसको तोड़ने की कोशिश की है और ये सारी चीजें जो है वो गलत है, कानूनन तौर से गलत है। और उस पर कानूनन कार्रवाई, जिसपे आपने ऑलरेडी बताया कि उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज है, वो उस पर काम होना चाहिए और उनको सख्ती से इन पर निपटना चाहिए। ठीक है, मुजीबुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जैसा अभी जफर साहब ने कहा है कि वो गुणगान गा रहे थे, मुझे गुणगान गाने में कोई दिक्कत नहीं है। गुणगान हमारे प्रधानमंत्री भी गाते हैं, गुणगान बहुत लोग गाते हैं। गुणगान यहाँ ट्रंप के लिए के लिए लोग पूजाएं भी करते हैं। एक इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं। हमारे जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं सब हमारे फ्रेंड्स हैं और सबसे हमारे ट्रेड है, सब में हमारी एम्बेसीज खुली हुई हैं। तो गुणगान नहीं में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि जो उन्होंने मतलब अगर वो जाकिर नाइक की तारीफ कर रहे हैं, उनका गुणगान कर दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से उसमें कुछ बुरा नहीं है? हाँ मुजीबुर रहमान, गुणगान गाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत वर्डों का इस्तेमाल करना बुरी बात है। दूसरी चीज रही बात कि इन्होंने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर उन्होंने गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा आप अभी भी उसमें अगर लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है, बिल्कुल अगर किया है तो जांच होगी। मतलब अभी भी आपको अगर मगर की गुंजाइश दिख रही है इसमें? मैं नहीं डिसाइड करेंगे यहाँ पर बैठ करके, बिल्कुल अदालत है, अदालत डिसाइड करेगी। अदालत डिसाइड करेगी गलत किया है कि नहीं किया है। आप अपनी बात से बहुत ही जल्दी पलट गए हैं मुजीबुर रहमान। जैसे मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, आपने एडमिट किया कि उन्होंने गलत किया है और उनको उस हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। उस समय आप क्या डिसाइड करके बोल रहे थे? मैं अदालत नहीं हूँ। उस समय आप अदालत बन गए थे क्या? जब आप इससे पहले कह रहे थे उन्होंने गलत किया, आपने जब मेरा पहला सवाल आपसे था, आपने ये बात कही कि उन्होंने गलत किया, तो आप क्या जज बन गए थे? आप क्या जज बन के आपने फैसला सुना दिया था? फिर आपने क्यों नहीं कहा कि ये फैसला जो होगा कार्रवाई कोर्ट करेगी? तब आपने क्यों कहा? आपको समझिए, आप अदालत की तौहीन कर रही हैं।
अच्छा, अगर मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कहने पे उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाए। नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट में सबूत रखेगी, कोर्ट में मामला चलेगा, हम कुछ कोर्ट के बारे में कह ही नहीं सकते सर, वो कोर्ट का वाकई फैसला है। यहाँ आपसे आपकी राय ली जा रही है, जो राय बदल रही है पल पल। पहले आप कह रहे उन्होंने गलत किया, फिर आप कह रहे गुणगान गाना गलत नहीं है, जाकिर नाइक की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। मतलब हम ऐसे लोगों की भी गुणगान करेंगे जो हमारे देश के बारे में भला नहीं सोच रहे हैं। नहीं हो जाएगी, मेरे गलत कहने से अदालत बाईपास नहीं हो जाएगी। इसको मोहर अदालत ही लगाएगी कि गलत है कि नहीं है। आप अपना पक्ष स्पष्ट नहीं रख पाएंगे, पहली बात कि गलत है कि नहीं। आप या मैं नहीं लगाएंगे बैठ करके, अदालत को तौहीन ना करें, अदालत को अरे सुन लीजिए मजीबुर रहमान जी, सुन लीजिए, हो गया आपका। सुनिए आप पहले, आप सुनिए मेरा सवाल। देखिए बहुत सीधा सा था, उन्होंने गलत किया, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? यानी वो आपकी राय मैंने पूछी, इसको आपने घुमा फिरा कर कोर्ट तक पहुंचा दिया मामला। सबसे पहले आपसे सिंपल मेरा सवाल यही था कि आपको क्या लगता है, गलत है सही है? आप ये बताइए। आपने गलत बोला, उसके बाद आप घूम गए कि अगर उन्होंने गलत किया होगा, यानी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया या सही किया है। अगर गलत किया है तो डंके की चोट पे बोलिए ना गलत किया है, क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं। अब चलिए मेरा सवाल हो गया, अब आप जवाब दे दीजिए। मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन मैं कहता हूं कि हाँ, उनको वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, उन्होंने गलत किया ऐसी जिम्मेदारी की पोजीशन पर बैठ करके। ये मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अदालत नहीं हूं, लेकिन गलत या सही क्या है वो अदालत डिसाइड करेगी। अदालत फैसला पास करेगी सबूतों के बिहाफ पर, इन्वेस्टिगेशन होगा। मतलब ये बोल रहे हैं एक तरफ कि ये गलत है, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो वो गलत है, लेकिन ये मैं अकेले बोल रहा हूँ, ये जुर्म मैं मानता नहीं हूँ, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ये जुर्म है कि नहीं है। मैं जवाब देता हूं। अदालत की तौहीन की, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए मजीबुर रहमान जी, हो गया आपका जवाब, सुन लिया, पूरी देश ने सुन लिया। रुक जाइए अब जफर इस्लाम जी, और फांसी चढ़ा दिया जाए। मैं जवाब देता हूँ, मैं इनके फिर आप और हमें दुविधा को डिसाइड दूर कर देता हूँ। अरे रुक जाइए मजीबुर रहमान जी, हो गया। दूसरा जो शख्स पैनल में बैठा है उसको भी बोलने का मौका दीजिए। जफर इस्लाम जी रखिए आप अपनी बात। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनसे आपने सिर्फ उनकी राय पूछी है। हर नागरिक को, चाहे वो टेररिस्ट हो, आप देखा है यूपीए गवर्नमेंट ने उसको भी कई बार मौके दिए थे, यहां तक जबकि जानते हुए भी कि उसमें कोई संदेह नहीं है, कितने लोगों को हिलाक किया था उसने, कितने लोगों को मारा था, उसके बावजूद अदालत के दरवाजे खोले गए थे उसके लिए। नहीं, अदालत के दरवाजे खोले गए। अरे भाई सुन लीजिए, मैं आपको बीच में टोक नहीं रहा था, मैं कह रहा हूं कि सबके लिए कानून है, यहाँ पर कानून के दरवाजे सबके लिए खुले, लेकिन यहाँ कानून के दरवाजे की बात नहीं हो रही, वो तो सबको अवेलेबल है। आपकी राय मांगी जा रही है, आपने अपनी राय मैंने पहले दिया, मैंने सबसे पहले दिया, नहीं बस मैंने आपके कहने से पहले अपनी राय रखी। अरे तो बस दिक्कत वहीं तो पर यही है ना, आप एक लाइन तफसील बोलते हैं, उसके बाद आप प्लस में कोई दूसरी लाइन क्यों ऐड कर देते हैं मजीबुर रहमान जी? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं केवल करना चाहिए। एक सेंटेंस पर गलत है को गलत है कहकर खत्म नहीं कर सकते हैं आप। उसके साथ अगर मगर लेकिन लगाना जरूरी है। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ मैं क्यों चाह रहे कि मैं अपनी राय बदलूं? मैंने जो कहा आते ही कि हाँ उन्होंने गलत किया, बस उसके बाद चुप हो जाइए ना, आप अपनी राय को बदलूं, मैं कहूं कि वो सही किया उन्होंने, आप क्यों चाह रहे हैं ऐसा? नहीं, अब आप सुन लीजिए, उन पे कानूनन जुर्म किया उन्होंने, अब जुर्म की सजा अथॉरिटीज देंगे, ना आप देंगे ना यहाँ पर बैठे हम किसी लोग दे सकते हैं, तो वो काम करने दीजिए। लेकिन ये जो काम गलत किया है उसके बारे में कहिए कि हाँ गलत किया। दूसरी बात, जो गुणगान की बात कर रहे थे, देखिए गुणगान दो तरह का होता है। एक होता है कि दूसरे मुल्क को अपने मुल्क से बड़ा बना के और उसके शिकायत करने जा रहे हैं, ये गलत है। एक है कि कोई और मुल्क भी हमारे साथ अच्छा पेश कर रहा है तो उसके बारे में अच्छी तारीफ कर रहे हैं, दोनों फर्क है। मुल्क जो डिप्लोमेसी होती है दो तरह की होती है, आप डिप्लोमेसी नहीं कर रहे वो वहां पर, वो देश की छवि बर्बाद करके जो आपस में यूनिटी का जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं बिखेरने का और तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट। और वो जिस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं वहां पर उनको खड़ा भी रहने नहीं दिया जाएगा जिसके आगे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप डिप्लोमेटिक तरीके से कोई ऐसी बात कहते हैं जो देश के हित में होता है तो समझ में आता है। ये क्या देश के हित में बात है? आप बताइए, देश के हित में बात है? नहीं है देश के हित में। तो बस संज्ञान लेते हुए कंडेम कीजिए। नहीं करना चाहिए था उनको, मैंने सबसे पहले यही कहा कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दूसरी बार चौथी बार क्या कही वो बात नहीं है, अब जो सवाल उठ रहा है आप उसका जवाब दीजिए ना मजीबुर रहमान जी। आपने कहा कि देश की छवि खराब करी, राजद्रोह का, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपको यहाँ इस पैनल पर इसलिए बैठाया गया ताकि आप अपनी राय दीजिए। आप इसमें पहली बात ये, दूसरी बात ये मत जोड़िए। आप ये बताइए कि आपको ये लग रहा है कि ये बात
देशद्रोह वाली बात है, ये नहीं बात कहनी चाहिए। देश की छवि को धूमिल किया गया है। देशद्रोह इसमें कहीं नहीं है, देशद्रोह इसमें कहीं नहीं है। देशद्रोह की आप डेफिनेशन पढ़े, क्या है देशद्रोह, क्या चीज होता है? हमारा देश इतना कमजोर नहीं है। मुजीबुर रहमान जी, शायद आपने सुना नहीं कि आपने क्या कहा। एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगी, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि ट्वीट करने से, फेसबुक पोस्ट लिखने से खत्म हो जाए। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है। देशद्रोह के अंदर एक साजिश होती है, वो साजिश इसमें नहीं है कहीं भाई। देशद्रोह के लिए आपको एक या तो आप हथियारबंद सेना तैयार कर रहे हो, वो इसके अंदर कहीं नहीं है। अब आप मुझे आप आऊंगी मुजीबुर रहमान, आऊंगी मैं। दीपक, जब इनको देखिए अर्पिता, मैं ये बताना चाहूंगा मुजीबुर रहमान साहब इस्लाम जी, 10 सेकंड, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन साहब हैं, पूरे होशो हवास के साथ वो सोशल मीडिया पर ये चीज़ लिखते हैं। अपने दिल की जो जुबान थी वो दिल की बात उन्होंने लिखी है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो कुछ दिन बाद यानी 2 दिन बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन उनका जो मकसद था वो क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे? क्योंकि जिस पद पर वो हैं वहाँ पर रहकर उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। क्या ऐसा जायज़ है कहीं भी ऐसे पद के पदासीन अधिकारी को? ये मैं मुजीबुर रहमान साहब से पूछूंगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से आप स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया है, तो उनके पास बाकायदा वो सबूत है, वो स्क्रीनशॉट उन्होंने खींचे हैं सोशल मीडिया के। मुजीबुर रहमान, मैं अभी इन्होंने कहा जफर साहब ने कि जो है विदेशों में छवि खराब करी हिंदुस्तान की। मैं कहता हूं कि जिसने भी छवि खराब करी, आप कानून करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान की इतनी छवि बर्बाद की है। जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मुसलमानों से खिलाफ नफरत भरे जो ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक मैसेजेस कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज फैला रहे थे, पूरी दुनिया जो है आज हिंदुस्तान को थू थू कर रही है सिर्फ उन लोगों की। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? क्या वो बदनामी नहीं थी हिंदुस्तान की? ये भूल के कि अभी जफर इस्लाम जी ने क्या कहा, ये भूल के कि दीपक बिष्ट ने क्या कहा, ये भूल के कि मैंने क्या कहा। मेरा एक सवाल आपसे सीधा सा है और इस सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिएगा। मुजीबुर रहमान जी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। केवल बोलने से आप अपनी क्लियर नहीं रख पाएंगे पॉइंट। मेरी बात सुनिए मुजीबुर रहमान जी। अगर कोई मुसलमान से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो आप उस पर राजद्रोह लगा दें। मुजीबुर रहमान जी, मेरा सवाल सीधा सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मुजीबुर रहमान जी, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि वो अपने बात में ये कहते नजर आए कि जाकिर नाइक जैसा सम्मानित इंसान, लेकिन आप ये बात ठीक लग रही है आपको? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये बात आपको ठीक लग रही है मुजीबुर रहमान? प्रिटेंड करेंगे अपने मफाद बहुत के लिए, सही अपने तरीका फायदे है के वैसे लिए। आप लोगों ये का। कहीं तक जब नहीं चलेगा। जवाब ना हो तो ऐसे ही लगातार बोलते रहो, दूसरे को बोलने का मौका मत दो, सवाल सुनो मत, बोलो और खत्म करो और घर जाओ। मुजीबुर रहमान जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुजीबुर रहमान जी, मेरा सवाल सीधा सा ये है, मुजीबुर रहमान जी, मुझे आप देखिए डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे कि आप बोलते रहिए, मैं 4 बार वही सवाल आपसे पूछूं, चीज वही खत्म हो जाएगी। मुझे इस चीज का जवाब दे दो आप। उन्होंने अपनी बात में ये लिखा, जाकिर नाइक जैसा सम्मानित इंसान। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सही मानते हैं इसे आप? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप फिर मत पहली दूसरी तीसरी बात गिनाइएगा। मैं भी सम्मान करता हूँ जाकिर नायक का, और अगर जाकिर नायक का सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान लाइए, अदालत में ट्रायल चलाइए और सजा दीजिए जो भी है। आप करते क्यों नहीं है ऐसा? अभी वो इनोसेंट है, he is innocent। इस्लाम जी, अब तो इनसे बात करने का कुछ मतलब ही समझ नहीं आ रहा। जब ये इसको ठीक समझा सही मान रहे हैं कि जाकिर नाइक जैसे इंसान यानी सम्मानित इंसान उसे अगर कह रहे हैं, तो अब इनसे मैं दूसरा सवाल क्या पूछूं? जफर इस्लाम जी 6 साल से सरकार में बैठे हुए हैं, लेकर रुक जाइए। मुजीबुर रहमान जी, आपने कह दिया आपको जो कहना था। जफर इस्लाम जी को देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजीबुर रहमान साहब जो है बिल्कुल जो अप्रोच और जो उनका जो कॉन्फ्रेंटेशनल अप्रोच जो है वो बिल्कुल गलत है। एक नागरिक होने के नाते उनको बिल्कुल, चाहे वो कोई समुदाय का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, हर लोग अगर गलत काम करता है तो गलत है। उसके लिए कोई ये नहीं। आप बताइए कौन सा ऐसा आप किसी ट्वीट पे, चाहे कोई समाज का हो, जिसने देश के बारे में, किसी और देश के बारे में कंप्लेन किया हो? देखिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, ताकि आपके भी समाज में इज्जत बढ़े और समाज में लेकिन आप कंडेम कीजिएगा नहीं एज ए सिटीजन। आपको सिर्फ काम है एज ए सिटीजन कंडेम करने का। वही आपसे सवाल किया जा रहा है कि भाई ये जो हमने कहा आपको कि अगर उन्होंने गलत किया है तो अभी अगर की बात है, आप एक लॉयर है, मैंने नहीं देखा गलत करते हुए। अरे उसकी स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया में पूरे दुनिया में स्क्रीनशॉट चल रहा है, और उन्होंने खुद क्यों माफी मांगी? आपको ये तो नहीं, आपने कहा माफी मांगी है, क्यों माफी मांगी है?
माफी उन्होंने क्यों माफी मलेशिया में अपना मांगी? कोई स्टेटमेंट दिया था उसके लिए मांगी है। हिंदुस्तान में उन्होंने कोई गलत नहीं करा। अगर कुछ किया है तो आप उनको सजा दीजिए, अगर कुछ गलत किया है तो सजा दीजिए। मैं आपको एक बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूं। इंटरपोल ने आपका जो रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने को मना कर दिया। उसने बोला कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। आप अभी मैं जाकिर नाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, जाकिर नाइक की बात नहीं कर रहे। जो बात अब आप बात करेंगे भी नहीं ना, अब आप बात करेंगे भी नहीं। मैं जाकिर नाइक पर आता हूँ। पहले जो मैं बात कर रहा था, अरे सुन लीजिए मुजीबुर रहमान साहब, बेतुकी बातें मत कीजिए। मैं आपसे मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, आप भी संजीदगी से बात कीजिए। मैं आपकी बात सुन के जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा था, मैं जाकिर नाइक पे भी आता हूँ। देखिए, हम इस मुल्क पे रहते हैं और इस मुल्क का कानून हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। अगर कानून के हिसाब से उसने गलत किया है तो गलत किया है, और आपको कहना पड़ेगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है या ना हो, लेकिन एज ए नागरिक आपको उसको कंडेम करना चाहिए। अगर जफरुल इस्लाम खान ने गलत किया है तो गलत किया है। और उसी तरह से, उसी लहजे में, उसी इसमें, अगर देश के कानून के खिलाफ, अगर देश के कानून के खिलाफ कोई भी करता है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसको सजा होती है और उसके कंडेम करने का हर नागरिक को करना चाहिए। लेकिन आप जो है, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे जफरुल इस्लाम खान, दोनों के पक्ष में आप खड़े हैं, ये गलत है। दोनों के बारे में देश में कानूनन कार्रवाई शुरू हुई है और इसके समर्थन में आपको खड़ा रहना चाहिए, ना कि उनके पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको अदालत में जो फैसला आएगा तो आएगा, हिंदुस्तान का कानून, अदालत में जो फैसला आएगा, जो आज अथॉरिटीज काम कर रही है उसके खिलाफ आप खड़े रहेंगे। जो अथॉरिटीज ने स्टैंड लिया उसके खिलाफ आप खड़े रहेंगे। नहीं, कानून क्या है? नहीं, अब आप बोल लिए तो मुझे जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ, आपको प्रोसीजर उधर अदालत देखेगी। आपका काम एज ए सिटीजन जो है, हम भी प्रोसीजर देखेंगे। एज ए सिटीजन आपका अगर अथॉरिटीज ने कोई स्टैंड लिया है, नहीं, अथॉरिटीज ने जो स्टैंड लिया, सरकार ने जो स्टैंड लिया, उसके खिलाफ आप जवाब देंगे। कि आप अथॉरिटी के स्टैंड लेते ही हम उसको मुजरिम मान लें, पूरा हिंदुस्तान उसको मुजरिम मान ले। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, तो फिर आप अदालत बंद कर दीजिए, अथॉरिटी के हाथ में दे दीजिए फैसला। नहीं, हम सरकार के स्टैंड के खिलाफ नहीं जा सकते। बिल्कुल। क्यों चलती है ये बताइए, अदालत क्यों चलती है ये बताइए। अथॉरिटीज ने अदालत से पहले लोगों को अरेस्ट नहीं किया। अदालत में जब फैसला आएगा तो अदालत का फैसला मानेंगे। अदालत का फैसला आएगा तो अदालत का फैसला मानेंगे। अदालत से पहले सरकार है कि कोर्ट की तरफ से अगर आ जाता है तो हम उनको गुनहगार मानेंगे। कितने केसेस में कोर्ट से जब ये फैसला आ भी गया, आपने उस पर भी सवाल उठाए। अब आप कोर्ट का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि अगर कोर्ट कह देता है तो हम उसको गुनहगार मान लेंगे। आपको जाकिर नाइक, जिसको इंडिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने बैन किया हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? तमाम ऐसे चार्जेस उस पर लगे हैं, वो आपको तब भी गलत नहीं लग रहा है? क्यों आप पक्ष रख रहे हैं भाई? क्यों आपको इतना पसंद है जाकिर नाइक? बताइए ना जरा, क्यों इतना पसंद है? वो कह दीजिए ना। हर जगह बैन है। वो क्यों बैन है? उनके स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कमी होगी तभी तो बैन है। और आपको क्यों पसंद है ये बताइए ना, क्यों पसंद है वो आपको? क्यों कर रहे हैं आप उनका पक्ष? आप क्यों नहीं लाते हैं? आपकी नजर में मुजरिम है तो आप दांडिया क्यों खेल रहे हैं? आप लाइए ना, अगर आपके यहाँ उसने कुछ गलत किया है तो लाइए, ट्रायल करिए, कोर्ट में उन्हें जो करने से देखिए वो करेंगे मुजीबुर रहमान। लेकिन आपको सिर्फ इतना कहने में भी तकलीफ हो रहा है, आपको सिर्फ इतना कहने में तकलीफ हो रही है कि वो शख्स गलत है, उसको सम्मानित कहना गलत है। जब हमारे देश ने एक शख्स को बैन किया है, अगर आप देश के साथ खड़े हैं तो देश के फैसलों पर भी आपको साथ खड़े होना चाहिए ना मुजीबुर रहमान साहब। देश अगर उन्हें बैन कर रहा है उससे, तो आपको भी वो मानना चाहिए। आप अब देश से ऊपर हो गए हैं मुजीबुर रहमान जी, देश से ऊपर हो गए। नहीं मानेंगे आप, देश जो फैसला ले रहा है, लेकिन यहाँ मुजीबुर रहमान की अपनी अपनी राय है और वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। इसके पास कोई सबूत नहीं है किसी तरीके का, इसीलिए सिर्फ देश को गुमराह किया जा रहा है, नफरत की राजनीति करी जा रही है। अगर सबूत होता तो आज इतने सारे देश जो हैं उनको बैन किया है, तो यानी सबने गलत किया। केवल एक अकेले मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो सच बोल रहे हैं, और वो सबूतों पर ही, देखिए अपनी राय भी जो है वो सबूतों पर ही रखते हैं। आपका अपना ही कोर्ट दिख रहा है, सबूतों पर ही आप राय रखेंगे। हो जाइए, जब जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे तो आप बहुत खामोशी के साथ सुन रही थी, और आप मेरी बात जो है ना उन तक पहुंचने दे रही, ना देश के लोगों तक पहुंचने दे रही है। एक ये भी तरीका आप लोग का बहुत ही, मैं आज फिर ये बात कह दूं, बहुत सही तरीका है। जब जवाब ना मिले तो आप एंकर पे ही बोल दीजिए कि वो बोल रहे थे आप टोक नहीं रही, हम बोल रहे तो आप टोक रहे। सर, मेरा कोई इरादा किसी को टोकने और ना टोकने का नहीं है, मैं बहुत हद तक आपको क्लियर कर दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये सुनिए, आप महत्वपूर्ण चीज ये सुनिए कि जो गलत मुझे लगेगा, जो गलत मेरे देश के लिए मुझे लगेगा, वो मैं यहाँ पर बोलूंगी। चाहे आप बोल रहे हो, चाहे जफर इस्लाम बोल रहे हो, मैं दोनों को उसी हक से और उतनी ही तेजी से यहाँ पर रोकूंगी।
आप इस चीज का इल्जाम मत लगाइए। आपको जवाब नहीं देना, आप मत दीजिए, लेकिन आप इस तरीके की चीजों को यहां नहीं रख सकते हैं, और ये तरीका आप दूसरे चैनल्स पर जरूर कीजिएगा, यहां ये काम नहीं आएगा। जफर इस्लाम जी, आज इन्हें ये भरोसा नहीं हो रहा है, ये सबूत मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई अगर गुनहगार है तो उसको लाना चाहिए ना, क्यों इन लोगों को आप मौका देते हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं इसका जवाब देता हूं। किसी भी देश में से भगोड़े को, जो देश से भगोड़ा भाग जाता है, उसको लाने का एक तरीका होता है। अब वो तरीका है दूसरे देश के साथ जो है उसके सपोर्ट से ला सकता है, उसके बिना सपोर्ट से नहीं लाया जा सकता है। ये सबको माल्लूम है। अगर देखिए आज माल्या के खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी आज आपने कुछ दिन पहले माल्या का लोन वेव ऑफ कर दिया। अरे चुप रहिए, आप बीच में बोलने के माल्या का लोन वेव ऑफ कर दिया आपने। सुन लीजिए, अभी जो लोन था करोड़ों रुपए का, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपको पता ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आता है। लोन माफ करना और लोन को दूसरे कॉलम में दिखाना जो है राइट ऑफ जो है उसको राइट बैक कर नहीं, रिटर्न ऑफ चीज को। अरे आपके अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग आती है, आपको अकाउंटिंग आती है। आप मैं तुझकी बात से बच लीजिए। आपका सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ तो भी आपको दिक्कत है, आपका सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ तो भी आपको दिक्कत है। आपको आप इतने जानकार बन रहे हैं कानून के, तो आपको पता होना चाहिए ना कि राइट ऑफ क्या है कर रहे हैं और राइट बैक क्या और कर क्यों सकता है। कैसे लोगों को राइट ऑफ लिस्ट में डाला जाता है। आप पहले वो क्लियर करके आइए। जफर इस्लाम जी को क्लियर कर दीजिए, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। रुकिए आप मजीबुर रहमान, मेरा सवाल देखिए जफर इस्लाम जी बहुत साफ है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है? ये कहते हैं कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अगर वो शख्स देश के लिए ठीक नहीं और गुनहगार है तो। देखिए बिल्कुल गुनहगार है और उसको इसीलिए कई दुनिया के कई ममालिक ने बैन भी किया है और हमारे देश की अथॉरिटीज काम कर रही है दूसरे ममालिक के साथ लाने का काम कर रही है। जरूर आएंगे और उनको लाया जाएगा और यहाँ पर उनका ट्रायल होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में प्रक्रिया में बहुत दिन से सुन रहे हैं, कदम क्या? आप देखिए, आप एक सरकार के नुमाइंदे की तरफ से बैठे हैं हमारे बीच। मैं आपसे बहुत क्लियर शब्दों में जानना चाहती हूँ क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार यहाँ पर उठता है कि क्यों नहीं आप उनको ला रहे। देखिए मजीबुर रहमान बार बार कह रहे हैं गुनहगार है, लाइए सजा दीजिए, लाइए सजा दीजिए। अरे आप क्या रोड मैप बना रहे हैं? ठीक है प्रक्रिया है, मैं भी वो बात समझती हूँ, एक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं वो तो यहाँ क्लियर कीजिए ना इस मंच पर आप। देखिए मैं सरकार की तरफ से, सरकार जो है वो दूसरे मुल्क में जहां भगोड़ा छिपा हुआ है, वो कोई भी मुल्क हो, उससे सरकार रिक्वेस्ट करती है। बायलैटरल ट्रीटी होती है, यहाँ पर मलेशिया के साथ हमारी बायलैटरल ट्रीटी नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए वहां भगोड़ा रुका और वहां की सरकार उतना कोऑपरेट नहीं कर रही है जितना उसको कोऑपरेट करना चाहिए, इसलिए इस पर देर हो रही है। इसलिए अगर वो सरकार कोऑपरेट करती तो अब तक, जैसे बहुत यूएई की सरकार ने कोऑपरेट किया तो कई लोगों को ऐसे भगोड़े जिसको देश में लाया जा चुका है, सऊदी अरब से लाया जा चुका है, लेकिन वहां से अभी तक नहीं लाया गया है, लेकिन वहां की मलेशियन सरकार जो है जिस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए नहीं कर रही। लेकिन हम उस पर पूरा दबाव बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बना हुआ है और जब भी सिचुएशन बनेगी तो उनको लाया जाएगा और यहाँ पर ट्रायल होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको ये समझना चाहिए कि जब ये बोलते हैं कि माल्या का लोन माफ किया गया तो इनको पढ़ के आना चाहिए कि राइट ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स है, उसको राइट बैक भी किया जा सकता है। वो अकाउंटिंग टर्म्स है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो है। अरे आप जितने भी बिजनेसमैन हैं सबके जो लोन वेव ऑफ हुए हैं वो राइट बैक होंगे कि नहीं? वो सब लोन उनसे जब्ती कब की जाएगी, उनसे वसूली कब की जाएगी, बता दीजिए। आपको आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं तो कम से कम इसके बारे में पढ़ के थोड़ा नहीं पढ़ के आइए, इसके बाद बात कीजिएगा। आपसे मैं ऐसे आदमी से जिसको कोई वसूली कब होगी, उनके जो आपको जब को नहीं मालूम है ऐसे मुद्दे पे आपसे बात नहीं करेंगे, जाके थोड़ी तालीम ले लीजिए इसके बारे में, उसके बाद बात करूंगा। मेरा एक और सवाल सुनिए, आपने तो ट्वीट देखा होगा, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म पर खामोश रहेंगे। यानी उन्होंने इस तरीके की बात कही कि यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है भारत में मुसलमानों पर? मैं आपको ये मुजीबुर रहमान जी, सवाल पहुंचा आप तक? मैं आपको बता देता हूं, आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन ने भी ये बात बोली है, ह्यूमन राइट कमीशन ने भी ये बात बोली है। हमारा ह्यूमन राइट्स जो है कोई एक इंटरनल इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है। ह्यूमन राइट्स, जीनोसाइड एक नेशनल इशू है, कोवेनेंट साइन किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है हिंदुस्तान और हमें कानून मानना पड़ेगा इंटरनेशनल। आप मुझे यहाँ ये बताइए, आप भी इस देश में रह रहे हैं, आपको लग रहा है जुल्म होता है आप पर?
आपको लग रहा नहीं, है आप मुझ पर पे जुल्म नहीं हो होता, रहा है? लेकिन हाँ बहुत मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, अभी जामिया के स्टूडेंट जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, उन्हें इम्प्लीकेट किया जा रहा है दिल्ली दंगे भड़काने में। आपको मैं बता दूं, एक एक मकान चिन्हित करके मुसलमानों का जलाया और मारा गया है। अकबरी जो 75 साल की औरत थी, उसको जय श्री राम के नारे लगा के लोगों ने ठीक मारे हैं। है, अभी तक लोग नहीं एक बात पकड़े गए। बताइए, कपिल ऐसे मिश्रा केसेस में बाहर क्या घूम रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है अनुराग ठाकुर बाहर मुजीबुर घूम रहा है। रहमान जी? नहीं, कपिल मिश्रा कब अरेस्ट होगा? किसके ऊपर कार्रवाई होगी? आप इनोसेंट स्टूडेंट को पकड़ रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है, और आप कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर को बचा रहे हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि जाइए चलिए जाके एक मिनट हमारे साथ जावेद है, कुछ कह रहे हैं जावेद। एक सेकंड और सुन लीजिए। वो वीडियो जो जिसमें पुलिस वाले खुद चार्ज ले रहे हैं और जो हिंदू दंगाई हैं उनको साथ मारने के लिए साथ में खड़े हुए हैं। खामोशी नहीं हो रहे मुजीब साहब। एक मिनट मुजीब रुकिए साहब, आप। सबसे जावेद अहम कुछ कह सवाल रहे ये हैं। है, जावेद, जो दिल्ली आपको जवाब दे देंगे, अल्पसंख्यक सुन आयोग लीजिए के जरा। चेयरमैन हैं, उन पे अल्पसंख्यक न सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सिख, जैन, पारसी, तमाम अल्पसंख्यक उन सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उनकी आप भाषा देखेंगे, वो क्या कह रहे हैं? कुवैत को धन्यवाद दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, अगर शिकायत करना शुरू कर दी तो एक जलजला जैसा आ जाएगा। ये क्या होगा? ये है क्या? ये किससे कह रहे हैं? क्या अथॉरिटी पर, जो भारतीय अथॉरिटीज़ हैं, उन पर यकीन नहीं है? मुजीब साहब ये बताएंगे, आप जब अगर पहले ही सवाल के जवाब में आपने कहा कि वो गलत मान रहे, तो आप अपनी इस बात पर टिक क्यों नहीं रहे हैं कि वो गलत है, और गलत है जो अथॉरिटी आगे कार्रवाई करेंगी? कोर्ट का जहां तक अगर मसला है, उनकी कोर्ट बात हर सही चीज है में तो मैं दिल्ली अपनी आगे दंगे कार्रवाई करता में है। जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उनको क्लीन चिट नहीं दूंगा। आप उनसे क्लीन चिट दिलवाना है। अगर जफर इस्लाम ने गलत किया है तो मैं उन पुलिस वालों को क्लीन चिट नहीं दूंगा। उस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो दिल्ली में पोग्राम हुआ है, जो एक सरकारी एजेंडा दंगा किया गया, उसके अंदर पूरे एविडेंस मौजूद है। एक भी पुलिस वाले के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई। ये अगर जो है हाइपोक्रासी नहीं है तो क्या है? ये इस्लामोफोबिया नहीं है तो क्या है? ये टारगेटिंग करना एक कम्युनिटी को नहीं है तो क्या है? मैं उसका आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कुवैत कोई अथॉरिटी नहीं है जिसको वो बात कहते, और उन्होंने गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। अगर रियल में उनको एक जिम्मेदार आदमी के होने के नाते हैं तो हिंदुस्तान में कोर्ट मौजूद है, वहां जाते, वहां से उनको रिलीफ नहीं एक मिनट, दीपक कुछ कह रहे हैं। दीपक आप अपनी बात रखिए। मुजीबुर रहमान आ रही हूं मैं। तो जस्टिस जाते। वकील साहब से मेरा सवाल है। वकील साहब, अभी नॉर्थ ईस्ट दंगों की जांच चल रही है, जामिया में चार्जशीट फाइल हुई है, जांच वहां भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप जो आप आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें सबूत नहीं है क्या? देखिए, इस पूरे मामले में जांच चल रही है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। मुजीबुर रहमान साहब थाम के बैठे हैं, आप सुनेंगे नहीं कुछ नहीं दी है पुलिस लगातार। जाइए, दीपक को बोलने दीजिए। दीपक, किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। प्रेग्नेंट लेडीज को पकड़ के जेल के अंदर डाल दे रहे हैं, और क्लीन उनके चिट लिए आप इसमें पहले नहीं दी जांच गई है। करेंगे। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं या किसी पर भी आरोप लगा रहे हैं, वो सब जांच में रहेंगे। प्रोटेक्शन देंगे, उनके लिए आप जांच करेंगे तब अरे पकड़ेंगे। मुजीबुर रहमान साहब, मैं सबको चुप करा दूं, सिर्फ आप ही बोलते रहिए। लीजिए, अब सिग्नल भी आपका साथ नहीं दे रहा है, रुकिए आप थोड़ा। दीपक का सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे लीजिएगा। दीपक। मुजीबुर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट दंगे हों या जामिया की जो आपने बात कही है, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो दंगाई होंगे, चाहे वो दोनों पक्षों में हो, कोई भी हो, सबको वहाँ पर रिपोर्ट देनी है। जांच में सभी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि पुलिस यहाँ पर नहीं है। ये जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ये जांच पूरी नहीं हुई है, ये जांच अभी चल रही है। इसमें अरेस्टिंग हर किसी की हो रही है, चाहे कोई भी हो। टाइम नहीं है, जवाब सुन लीजिए। मैंने बिल्कुल माना जांच चल रही है, तो जांच चलते के दौरान सिर्फ जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वही क्यों पकड़े जा रहे हैं? कपिल शर्मा क्यों नहीं पकड़ा गया? सबके लिए बराबर होता। जांच चलने के बाद सबको पकड़ते, या फिर अभी सबको पकड़िए आप अभी कपिल शर्मा को, अनुराग ठाकुर को छोड़ दे रहे हैं और मुस्लिम स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं। मुजीबुर रहमान जांच चल रही है, जो जांच चल रही है। जाकिर नाइक पे मैंने आपसे कुछ कहा तो आप सबूत पर आ गए, या किसी भी शख्स के बारे में कह रही हूँ, आपके हिसाब से तो आप सबूत मांग रहे हैं। लेकिन अब आप जो बात कह रहे हैं उसके कितने सबूत हैं वो आपके पास नहीं होंगे, लेकिन वो आपको सही लग रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वो बात सही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने का, लेकिन बहुत जरूरी है कम से